ये सब हमारे क्लासिफाई करते हैं डेटा को। जो मीडियन होता है वो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो जो क्वार्टाइल होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारा पूरा डेटा सपोज करो ए से लेके अगर हमारा बी तक डेटा है, तो इसको जो मिडिल में डिवाइड कर रहा है इसको हम कहेंगे मीडियन। और जो परसेंटाइल होते हैं, परसेंट का मतलब 100, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा डेटा होता है उसको जो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, तो जो उसका सेग्रीगेशन 100 पार्ट्स का है उसे हम परसेंटाइल से डिनोट करते हैं। तो परसेंटाइल का मतलब आपका अगर सपोज करो ये लोएस्ट टू हमने हाईएस्ट लगाया है, तो ये P1 होगा, ये P100 होगा। हमारा पूरा डेटा 100 पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो मिडिल होगा वो कौन सा होगा? P50। तो इसका मतलब क्या है कि P50, P के नीचे हम ये जो लिखते हैं ये रैंक होती है, परसेंटाइल रैंक। तो P50 का मतलब क्या है? वो मीडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो P50 या मीडियन ये दोनों चीजें सेम होती हैं। तो हम इस तरीके से, ऐसे ही हमारा अगर क्वार्टाइल होता है तो क्वार्टाइल में हम अपने पूरा डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारा अगर यहाँ से शुरू होगा क्यू क्वार्टाइल हम देखते हैं, तो यहाँ पे आता है Q1, यहाँ पे आएगा Q2 और यहाँ पे आएगा Q3। तो यहाँ पे Q2 मीडियन, P50 Q2 इक्वल टू मीडियन मैम इक्वल जैसे कि टू मीडियन भी, P50। मैम मीडियन में भी यही होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और मैम हाँ, परसेंटाइल में भी मीडियन यही में है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल में टोटल डेटा 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा। तो हमारा परसेंटाइल, अब ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है? जैसे आपने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा था, सेम उसी तरीके से हमारा परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F CF N/2 माइनस CF। N/2 माइनस CF। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। अब अगर हमें परसेंटाइल निकालना है तो आपको वहां पे क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि P25 फाइंड आउट करना है या P50 फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने 2 यूज किया था डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे और मीडियन में डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल में मैंने अभी बताया कि आपका पूरा डेटा 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम इसी तरीके से आएगा, 1 प्लस I अपॉन F। अब यहाँ पे N/2 की जगह पहले तो होगा N/100। अब इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 25 है ना, 25 हमें परसेंटाइल निकालना है, तो इंटू 25 हो जाएगा। 25 N/100 भी हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस CF। ठीक है, 25th हमें परसेंटाइल निकालना है, तो यहाँ पे N/2 की जगह N/100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटाइल निकालना है। परसेंटाइल कौन सा निकालना है? 25th। तो 25th इंटू N डिवाइडेड बाई 100, ये आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर P50 निकालना होगा तो L1 प्लस I अपॉन F 50N/100 माइनस CF। अब अगर हम इसे 50 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो N/2 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला इक्वल हो गया। इट मींस मीडियन इक्वल टू P50। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई बात कैसे करना है? यस मैम। आपको जो यहाँ पे मैम होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, N/100 लिखना है N/2 की जगह। अब इसको एक क्वेश्चन लेके करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। मैम जैसे परसेंटाइल है तो मैम ये हमारा ग्रुप डाटा में ही होता है हरदम? हाँ बच्चे, क्या? हम परसेंटाइल हमारा हरदम ग्रुप डाटा में ही कैलकुलेट करेंगे या फिर जो हाँ, ग्रुप हमारा डेटा में अनग्रुप ही डाटा? कैलकुलेट करेंगे, अनग्रुप डेटा में परसेंटाइल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जब हमारे पास बहुत बड़ा होता है तभी हम परसेंटाइल को यूज करते हैं। आपने देखा होगा जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें परसेंटाइल को
आपकी आती है ना परसेंटाइल, ये जितना नेट का एग्जाम अगर किसी ने दिया हो तो उसमें भी आता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी परसेंटाइल आता है। तो परसेंटाइल जब आपका लार्ज डेटा होता है तभी आप कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये ग्रुप डेटा में हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं परसेंटाइल का, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। 75 to 79 हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। ये दो चीज आपको मेंशन होंगी क्वेश्चन में। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 75 to 79, 70 to 74, 65 to 69, 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39 and 30 to 34। ये आपको डेटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 5, 4, 6, 7, 9, 6, 5, 3 and 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, P25 फाइंड क्या करना है हमें, P25 and P40 and P60, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको ये वैल्यूज, 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक करके बताती हूँ, फिर आप बाकी कर पाओगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने मीडियन में किया था, तो क्या स्टेप किया था हमने, पहले निकालना है। Yes, वही स्टेप यहाँ भी करना है कि सबसे पहले आपको CF को बनाना है। तो CF बनाने के लिए हम कम से शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग नीचे से ही करेंगे। क्यों करेंगे नीचे से, मैं पहले से बता चुकी हूँ कि हमारा क्लास इंटरवल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपका मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पे जो बनाना शुरू करेंगे अपना CF, वो नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 एज इट इज आ जाएगा, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। आप 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 plus 9 25, 25 plus 7 32, 32 plus 6 38, 38 plus 42, 47 then 50। इट मींस यहाँ भी आपका 50 आना चाहिए। ये फिगर और ये फिगर आपकी सेम आ जाती है, देन यू नो दैट योर CF इज करेक्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने CF सही बनाया है जब आपका ये नंबर यहाँ के नंबर से मैच, मींस इसका सम जो सिग्मा f है वो इक्वल टू आ जाएगा CF जो आपका हाईएस्ट आ रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने CF सही बनाया है। अब हमें क्या करना है, P25, सबसे पहले हम P25 को कैलकुलेट करते हैं। तो P25 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 25 n by 100 आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें P25 निकालना है। वहां आप n/2 करते थे मीडियन में, और फिर आप देखते थे वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, किस CF में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, P25 के लिए 25 n by 100, n का मतलब यहाँ पे है 50। हाँ, तो यहाँ पे हम ये करेंगे 25 into 50 divided by 100। ठीक है, तो 50 को 100 से डिवाइड किया 2, और ये आ जाएगा 12.5। सबको क्लियर है, ये 12.5 आ गया। यस मैम। अब 12.5 को आप ये देखोगे ये किस CF में आ रहा है, तो ये किस CF में आ रहा है 12.5, 16 में मैम 16 है ना, क्योंकि 12 तो है नहीं, 12.5 यहाँ पे कहीं फिगर नहीं दिख रही। तो 12.5 से नेक्स्ट जो आपकी ज्यादा वाली फिगर होगी उसको आप ले लोगे, तो ये आपका 16 है। तो आप इस वाले क्लास इंटरवल को अपना P25 के लिए क्लास इंटरवल चूज कर लिया आपने। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, फॉर्मूला आप लिख लेंगे
L1 P25 equal to L1 plus I upon F 25 n by 100 माइनस CF, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो L1 मींस लोअर लिमिट है ना। अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट ली जाएगी, क्योंकि ये हम आपका यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे 50 to 54 है या 45 to 49 है, मींस 49 और 50 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा कैसा क्लास इंटरवल है? इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। मैं पहले बता चुकी हूँ इस वाली चीज को कि इंक्लूसिव मींस आपकी ये वाली अगर 45 भी इसी में आएगा, 49 वाली भी इसमें आएगी, लेकिन यहाँ पे 49.5 होगा तो वो हमारा कंफ्यूजन होगा कि वो उसे किस में लें। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्लास इंटरवल को चेंज ना करके सिर्फ आपने जो यूज किया है, जो आपको अपना यहाँ पे फॉर्मूले में लेना है, सिर्फ उसमें आपको L1 में चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था पहले कि अगर यहाँ पे 50 है या 49 है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 0.5 यहाँ पे माइनस होगा। हमें लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम अपर लिमिट लेनी होती तो 0.5 को ऐड करना होता। बट हमारे फॉर्मूले में हमें लोअर लिमिट को यूज करना है, तो हम यहाँ पे 45 में से 0.5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 44.5। क्लियर है सबको? मैम 39.5 है। 40, ये देखो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 44.5। L1 हो गया, इसका L हो गया। अगर हम इसको लोअर लिमिट लिखें तो L हो गया आपका 44.5। H कितना हो गया? हायर लिमिट इसकी कितनी हो गई? 49.5। यही होगी ना, इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्लास इंटरवल CI हमारा ऐसे कैलकुलेट हो जाता है कि आप पहले एक्चुअल, इसे कहते हैं एक्चुअल लोअर लिमिट, और इसे कहेंगे एक्चुअल हायर लिमिट। वास्तविक निम्न सीमा, वास्तविक उच्च सीमा। तो इस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा जो है वो है 44.5। तो हमारा जो L1 आएगा वो 44.5 आएगा। अब I क्लास इंटरवल कितना आया? 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप या सेलेक्टेड क्लास इंटरवल। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F हो गई यहाँ पे 6। CF मैंने बताया था कि जो आपने सेलेक्ट किया है ये P25 का क्लास इंटरवल है, तो इससे प्रीवियस वाली जो CF होगी, इससे कम वाली जो CF होगी उसको आपको लेना है। तो CF आपका यहाँ पे हो गया 10, ये आपका CF हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे। F हमारा आ गया 6, 25 n by 100 ये हमारी वैल्यू पहले आ चुकी है 12.5, इसको आपने रख दिया। CF का मतलब आपने 10, यहाँ पे 10 रख दोगे। फॉर्मूले में वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है। 44.5 प्लस 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, सबको क्लियर है? 2.5 आएगा। अब जो 2.5 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। तो ये हो जाएगा 44.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 6। आप क्या करेंगे? 12.5 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.08 है ना, यही आएगा ना। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 46.58 यस 46.58। तो ये हमारा हो गया P25। ठीक है, मतलब 25th परसेंटाइल वाले के मार्क्स इतने आ गए हमारे। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा
अब हमारा परसेंटाइल, अच्छा अब कभी कभी ये तो परसेंटाइल निकालना था कि परसेंटाइल कितना मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी परसेंटाइल रैंक भी पूछ ली जाती है आपसे, क्वेश्चन में मार्क्स दिए होते हैं और परसेंटाइल रैंक पूछ ली जाती है। अभी आपको क्या दिया था, आप क्या दिया था यहाँ पे कि आपको परसेंटाइल, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूरा वो दिया हुआ था कौन सी रैंक है, जो परसेंटाइल P25 की वैल्यू निकालनी थी, मींस उसके कितने मार्क्स हैं या कितनी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी। ऐसे ही आप P40 और P60 की कर सकते हो, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं इसकी परसेंटाइल रैंक निकालना बता देती हूँ कि परसेंटाइल अगर रैंक निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालोगे। मैम P40 के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा क्या? जी फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ 25 n/100 किया था, आपको P40 के लिए 40 n/100 करना होगा और फिर उसे देखना होगा वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है। फिर पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, उसी का CF आएगा, उसी का F आएगा, ठीक है। ओके मैम। ऐसे ही जब 60 के लिए करोगे तो यहाँ 60 n/100 करके देखोगे, वो जो वैल्यू आएगी वो किस क्लास CF में आ रही है, वो वाला आपका CF वाला क्लास इंटरवल आप चूज कर लोगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला इसी तरीके से लगाओगे, बट यहाँ 25 n/100 की जगह तब 60 n/100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगी। अब हम परसेंटाइल रैंक को बता देते हैं, क्योंकि परसेंटाइल रैंक भी अगर तुम लोगों को वो याद नहीं है, परसेंटाइल याद नहीं है, तो रैंक भी याद निकालना नहीं पता होगा अभी। तो परसेंटाइल रैंक, अभी हमने परसेंटाइल कैलकुलेट करा था, अब परसेंटाइल रैंक को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये स्टडी करेंगे। परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या है, आपको मार्क्स दिए होंगे और उसके बेस पर आपको रैंक निकालनी होगी। तो परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला आप याद कर लो, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। PR, परसेंटाइल रैंक को कहते हैं PR। PR इक्वल टू 100/n ब्रैकेट CF प्लस F x माइनस L अपॉन I, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला लगाओगे आप। ये आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी, X जो आपको नंबर गिवन होगा, L लोअर लिमिट हो गई, I क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। तो परसेंटाइल रैंक के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये कम होगा जब आपको स्कोर दिया होगा, परसेंटाइल रैंक निकालनी है और स्कोर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम पहला वाला ही ले लेते हैं, सबने लिख रखा होगा, वो मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं उसे। CI दिया हुआ है आपको और F दिया हुआ है, CF आपको बनाना है, ठीक है। ये तीनों ये चीजें आपको करनी होंगी यहाँ पे। अब हमें CI में दिया हुआ था, सबसे पहले स्टार्टिंग 75 से थी, 75 to 79, 70 to 74, 65 to 69, 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। F यहाँ पे गिवन था आपको 3546, 3546, 796532, 796352, ठीक है। CF आप दोबारा से बना लेते हैं, मैंने वहां पे से रब कर लिया है। 6532 हाँ मैम। 6532, मैम हाँ 6 के बाद 5 यही था, सही कह रहे हो, 6532, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे 2, 5, 10, 16, 25, 32, 32 38, 38 42, 42 47 and then 50,
ये आपका CF निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटाइल रैंक अगर आपको निकालनी है, फॉर एग्जांपल 42 और 62 की निकालनी है, 42 और 62 इनकी आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है। ये मार्क्स गिवन है, फाइंड परसेंटाइल रैंक, ये दिया होगा। इफ मार्क्स आर 42 एंड 62 फाइंड द परसेंटाइल रैंक। आपको अगर 42 और 62 मार्क्स दिए गए हैं तो इसकी परसेंटाइल रैंक क्या होगी, क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा। अब क्या करना है, 42 दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे आपको पहले मार्क्स देखोगे और मार्क्स से आप डिसाइड करोगे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, में आएगा। चांदनी सिंह। ठीक है, तो आपका यहाँ 42 किस में आ रहा है, इस वाले में। यहाँ पे सिर्फ मार्क्स को देखकर आपको डिसाइड कर लेना है किस क्लास इंटरवल में ये इंक्लूड हो रहा है। ठीक, बात समझ में आई। 42 था, 42 किस में आएगा, 42 44 में आएगा ना। ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि हमारा ये मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। हमें 42 का निकालना है। सबसे पहले मैं इसका परसेंटाइल रैंक निकालना चाह रही हूँ 42 का। अब हम देखेंगे 42 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो 42 44 में 42 इंक्लूड होता है, तो ये वाला हमारा क्लास इंटरवल हमारे इस PR को कैलकुलेट करने के लिए हो गया। ठीक है, तो अब इस PR में हम Yes, ये वाला ma'am. फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले में होता है 100/n। ठीक है, CF हमारा इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 हो जाएगा, X क्या होगा 42 हो जाएगा, L क्या होगा लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे हम इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, L कितना हो गया 39.5 क्योंकि 1 का डिफरेंस है। H कितना हो गया 44.5, I कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास अब है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अच्छा, इसमें CF ये तो हमारा F हो गया, और CF कितना होगा 5 होगा क्योंकि ये इससे कम वाला यही है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, PR इक्वल टू 100/n का मतलब ये इसका सम दैट इज 50। CF कितना आया 5 प्लस F कितना है वो भी 5 है 5। X कितना है 42 जिसका निकालना है आपको। L कितना है 39.5। I कितना आया 5। अब इस 5 से देखो यहाँ पे पहले 100/50 को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। 5 प्लस 5 इंटू इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 39.5 गया 42 में से 42.5 अपॉन 5। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया। मैम CF तो 10 होगा ना। हाँ CF नहीं बच्चे, प्रीवियस वाला लेते हैं। अभी मैंने बताया था CF जो होता है वो आपके सिलेक्टेड जो आपने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया उससे प्रीवियस वाले क्लास इंटरवल का जो CF होगा वो आपका CF होता है। ओके ठीक है, तो CF 5 ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 में 2.5 को ऐड कर देंगे 7.5 और ये 15। ये आपका आंसर आ गया। मतलब 42 मार्क्स की, मार्क्स जो ऑब्टेन कर रहा है 42, उसकी रैंक कितनी है 15। ठीक है, आपके ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। परसेंटाइल रैंक 42 के लिए 15 आ गई है। 42 मार्क्स जिसको गेन हो रहे हैं, इस तरीके के सबका हमारे पास पूरा डेटा आ गया 50 बच्चों का। उसमें जिस बच्चे को 42 मार्क्स मिल रहे हैं उसकी परसेंटाइल रैंक 15 है। ठीक है, ये परसेंटाइल रैंक। अब आपको 62 की परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करनी है, और जो मैंने से प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में बताया था वो आपको कैलकुलेट करना है, P40 और P60 की वैल्यू। और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको मैम हाँ बोलो मैम जिसमें आई है मैम